नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासियों की जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम असारवा उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर पहली रेल सेवा को उदयपुर के लिए रवाना करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, भीलवाड़ा की बंडेर घटना की जांच एसआईटी से होनी चाहिए। और प्रदेश में मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद कल से, मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के दौरे पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। श्री मोदी मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और क्षेत्र के भील और अन्य आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी मानगढ़ धाम में धूणी पर हवन करेंगे और गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे स्मृति वन का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री का कल सुबह करीब 10:30 बजे मानगढ़ हेलीपैड पर पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में मानगढ़ धाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि वे 1 नवंबर को मानगढ़ में मौजूद रहेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। बताया जाता है इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु जी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद के असारवा में एक कार्यक्रम में असारवा हिम्मतनगर उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर पहली रेल सेवा को झंडी दिखाकर उदयपुर के लिए रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ट्रेन को उदयपुर से असारवा के लिए रवाना करेंगे। जावर स्टेशन पर सांसद अर्जुन लाल मीणा और डूंगरपुर स्टेशन पर सांसद कनकमल कटारा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। गाड़ी संख्या 19703 कल से रोजाना शाम 5 बजे उदयपुर सिटी से रवाना होकर रात 11 बजे असारवा पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 19704 असारवा से रोजाना सुबह 7:30 बजे रवाना होकर 12:30 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। 295 किलोमीटर के इस रेलखंड का आमान परिवर्तन कार्य साल 2008-9 में मंजूर किया गया था। इस कार्य पर लगभग 2220 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन परिसर में अधिकारियों के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने आज सवेरे नई दिल्ली में पटेल चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचें। प्रदेश में भी आज सरदार पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर में सीआरपीएफ की ओर से अल्बर्ट हॉल से स्मृति वन तक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कोटा, हनुमानगढ़, नागौर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर, धौलपुर, बारां, टोंक, डूंगरपुर और अलवर सहित कई अन्य स्थानों पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। अजमेर में सीआरपीएफ के जवानों की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। झालावाड़, श्रीगंगानगर, बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही, चूरू में एकता दौड़ के आयोजन के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई गई। बीकानेर में बीएसएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस, एनसीसी और स्काउट गाइड सहित खिलाड़ियों और विद्यार्थियों ने लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। करौली में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदयपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकता दौड़ में विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शक्ति स्थल पर श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। बाड़मेर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। सवाईमाधोपुर, चूरू, टोंक और भरतपुर में पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी दौरान कई जगह संगोष्ठी भी आयोजित हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में नाबालिग बालिकाओं को देह व्यापार में धकेला जा रहा है। श्रीमती शर्मा ने आज जयपुर में बताया कि भीलवाड़ा की घटना मीडिया में रिपोर्ट हुई है। इसी तरह उन्होंने खुद सवाईमाधोपुर में ये सब प्रत्यक्ष देखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जगह हाईवे के आसपास देह व्यापार का काम हो रहा है, जो चिंताजनक है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें बच्चियां कौन कौन से प्रदेशों से आ रही हैं, कहां से चोरी होकर आ रही है। अगर मैं तो खुद कहूंगी सेंटर में कि एसआईटी बिठाई जाए, कोई जांच कमेटी बिठाई जाए, कोई बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए जहां पता चले कि ये लड़कियां कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं। इसको तो जांच करके ही पता चलेगा कि क्या है, बच्चियां उनकी हैं या कहीं से चोरी करी हुई है। और ये 100% चोरी करी हुई बच्ची है, क्योंकि एक घर में 10-10 बच्चियां सेम एज की नहीं हो सकती। श्रीमती शर्मा ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी और कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के साथ पंडेर घटना को लेकर बैठक की। बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग महिलाओं के साथ अन्याय रोकना चाहता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के पुणे में देश में बागवानी क्षेत्र के विस्तार और संभावना पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान उत्पाद संगठनों, कृषि स्टार्टअप्स, उद्यमियों और बैंकरों को बागवानी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। वे बागवानी फसलों की खेती में ऑर्गेनिक पैकेजिंग शीर्षक पुस्तक का विमोचन करेंगे, जिसमें बागवानी क्षेत्र से जुड़ी सफलता की कहानियां संकलित की गई हैं। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए राजफेड तथा जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया ने आकाशवाणी को बताया कि कल से मूंग, उड़द तथा सोयाबीन की खरीद शुरू की जाएगी, जबकि 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू होगी। उन्होंने बताया कि किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए 27 अक्टूबर से पंजीयन किया जा रहा है और अब तक 60,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। राजफेड द्वारा जो खरीफ 2022 है, उसमें हमें 4 मुख्य रूप से जो उत्पाद, जो जीन्स है, फसल है, उनका क्रय किया जाना है। वो मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली है। सभी जो कृषि उपज मंडी जहाँ हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं, वहाँ काश्तकारों की सुविधा के लिए सभी हमने मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जैसे छाया, पेयजल आदि की, वो व्यवस्थाएं कर ली है। HNT जो परिवहन के ठेके होते हैं, वो हमारे पूर्व में किए जा चुके हैं। 1 नवंबर से हम ये तुलाई का काम शुरू कर देंगे। काश्तकार अपनी उपज उस दिन से 1 नवंबर से बेच सकते हैं। 18 नवंबर से हम मूंगफली का क्रय आरंभ करेंगे। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के छतरी गांवड़ी गांव में नाड़ी में डूबने से 2 किशोरों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों के शव नाड़ी से बाहर निकलवा लिए हैं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले दोपहर के हिन्दी प्रादेशिक समाचारों का समय कल से दोपहर 1 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी जयपुर अजमेर की ओर से कल से जिले की चिट्ठी का प्रसारण फिर से शुरू किया जा रहा है। श्रोता शाम 6:30 बजे के प्रादेशिक हिन्दी समाचारों के तुरंत बाद जिले की चिट्ठी सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासियों की जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले असारवा उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर पहली रेल सेवा को झंडी दिखाकर उदयपुर के लिए रवाना किया। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि भीलवाड़ा के पंडेर घटना की जांच SIT से होनी चाहिए। और प्रदेश में मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद कल से शुरू होगी। मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बांसवाड़ा जिलारा मानगढ़ धाम माय आदिवासियां सभा ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री आज सिंजा असारवा उदयपुर बड़ी रेलवे लेन माथे पहली रेल ने उदयपुर सारू रवाना कीनी। देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वारी 147वीं जयंती रे मौके सिरदा भाव सागे याद कीना। राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष रेखा शर्मा कहो भीलवाड़ा रा पंडेर माय हुआ वाकयारी जांच SIT कराई जावनी चाहिए। और प्रदेश में मूंग, उड़द और सोयाबीन री सरकारी मूल माथे खरीदी काल शुरू हैला। मूंगफली री खरीदी 18 नवंबर शुरू करी जावेला।
समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल एक दिन रा दौरा सारू बांसवाड़ा जिला रा मानगढ़ धाम पधारेला। मारो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा माय शिरकत करण और भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु ने श्रद्धांजलि देवण और हलकारा भील और दूजा आदिवासियां री सभा ने संबोधित करण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम माय धूणी माथे हवन करेला और गोविंद गुरु री मूर्त माथे सिरधारा फूल चढ़ावेला। मारो स्मृति वन रो दौरो करण रो ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रो काल समारे 10:30 बजे करीब मानगढ़ हेलीपैड माथे उतरण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री काल आकाशवाणी प्रसारित करी जा खास कार्यक्रम मन की बात माई मानगढ़ धाम रो जिक्र किन्नो हो। वह कहो कि देश 15 नवंबर ने जनजातीय गौरव दिवस मनावेला। प्रधानमंत्री कहो कि वह 1 नवंबर ने मानगढ़ में मौजूद रहेला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। बताया जाता है इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु जी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात रा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल, मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ही कार्यक्रम में शिरकत करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद रा असावरा में असारवा हिम्मतनगर उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन माथे पहली रेलगाड़ी ने झंडी बतार उदयपुर सारू रवाना कीनी। ये कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी मौजूद हा। दूजिकानी विधानसभा में विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया और चित्तौड़गढ़ रा सांसद सीपी जोशी उदयपुर असारवा गाड़ी ने रवाना कीनी। जावर स्टेशन माथे वर्चुअल कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीना और डूंगरपुर स्टेशन माथे वर्चुअल कार्यक्रम में सांसद कनकमल कटारा मौजूद रहेला। गाड़ी संख्या 19703 कालों रोजीना सिंजा 5 बजे उदयपुर सिटी रवाना भैर रात 11 बजे असारवा पुगेला। गाड़ी संख्या 19704 असारवाओं रोजीना सवारे 6:30 बजे रवाना भैर दोपहर पाछे 12:30 बजे उदयपुर सिटी पुगेला। 295 किलोमीटर लंबी ई लेन में ब्रॉडगेज बनावन रो काम साल 2008-9 में मंजूर करी चो हो। ये काम माथे कोई 2220 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो है। देश नवो भारत बनावन वाला लौह पुरुष रा नामों पिछाण्या जावन वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज मारी 147वीं जयंती रा मौके सिरधा भाव सागे याद कर रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह आज समारा नई दिल्ली में पटेल चौक माथे सरदार वल्लभ भाई पटेल री मूर्त माथे सिरधारा फूल चढ़ाया। ये पाछे गृह मंत्री नई दिल्ली रा नेशनल स्टेडियम रन फॉर यूनिटी दौड़ ने झंडी बता रवाना कीनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा केंद्रीय कक्ष में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल री तस्वीर माथे सिरधारा फूल चढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कने राखी जा राष्ट्रीय एकता दिवस परेड री सदारत कीनी। प्रधानमंत्री सरदार पटेल री जयंती रे मौके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीनी। ये मौके वे कहो कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश ने एकजुट करण में सरदार पटेल रा बहुमूल्य योगदान रा प्रति श्रद्धांजलि है। वे कहो कि एकता हमेशा भारत री अनोखी खासियत है। प्रधानमंत्री जनताओं धर्म, जाति और भाषा रा आधारों देश ने बांटण री नकारात्मक सोचों बचबा सारू कहो। राज्य में ये मौके के कार्यक्रम रखी जा। जयपुर में सीआरपीएफ री ओरू अल्बर्ट हॉल स्मृति वन ताई एकता दौड़ रखी जी। भरतपुर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत कई ठोड़ा एकता दौड़ रखी जी। अजमेर में सीआरपीएफ रा जवाना री ओरू रन फॉर यूनिटी रखी जी।
झालावाड़, श्रीगंगानगर, बूंदी, सिरोही और चूरू माई एकता दौड़ सा गई अहलकारा और कर्मचारियां ने एकता री शपथ दिराई। आकाशवाणी जयपुर रा समाचार विभाग में अहलकारा और कर्मचारियों ने समाचार निदेशक नीलेश कुमार कालभोर राष्ट्रीय एकता री शपथ दिलाई। बीकानेर में बीएसएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस, एनसीसी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी और विद्यार्थी कोई 2.5 किलोमीटर ताई दौड़ लगार देश रा एका और अखंडता रो संदेश दीनो। करौली में राखी जी रन फॉर यूनिटी में मोटी तादाद में नौजवान शिरकत कीनी। सीकर में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम रतेत कलेक्ट्रेट रा कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर एकता री शपथ दिलाई। बूंदी और सवाई माधोपुर में रन फॉर यूनिटी दौड़ राखी जी। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट और रेलवे स्टेशन चौराहा ताई एकता दौड़ राखी जी। जिला कलेक्टर कलेक्ट्री परिसर में कर्मचारियों ने एकता री शपथ दिलाई। उदयपुर में जिला प्रशासन री मदद सूचना और प्रसारण मंत्रालय री ओर उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन माथे राष्ट्रीय एकता जागरूकता कार्यक्रम और एकता दौड़ राखी जी। कोटा में समारोह राखी जी रन फॉर यूनिटी में खिलाड़ी, पुलिस कर्मचारी और न्यारा न्यारा तबका री जनता शिरकत कीनी। बीकानेर में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन रन फॉर यूनिटी में शिरकत करन वाला ने एकता और अखंडता री शपथ दिरार दौड़ न रवाना कीनी। हनुमानगढ़ में राजीव गांधी स्टेडियम बस स्टैंड ताई रन फॉर यूनिटी दौड़ राखी जी। नागौर में मेगा रन फॉर यूनिटी राखी जी। डूंगरपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस रे मौके अस्पताल तिराहा माथे सरदार पटेल री मूर्त माथे सिरधारा फूल चढ़ाई जिया और रन फॉर यूनिटी दौड़ राखी जी। धौलपुर में जिला प्रशासन री ओर रन फॉर यूनिटी दौड़ राखी जी। 12 में श्रीराम स्टेडियम राष्ट्रीय एकता दौड़ राखी जी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर एकता री शपथ दिराई। बाड़मेर में भगवान महावीर टाउन हॉल इंदिरा गांधी सर्किल ताई जिला प्रशासन और नगर परिषद री ओर एकता दौड़ राखी जी। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम राजीव गांधी पार्क ताई रन फॉर यूनिटी राखी जी। दौसा माई कलेक्टरियों रन फॉर यूनिटी राखी जी और राष्ट्रीय एकता री शपथ दिराई जी। देश आज पहली वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मारी बरसी रे मौके सिरधा भाव सागर याद कर रियो है। ये मौके कांग्रेस रा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी रा दूजा नेता इंदिरा गांधी री समाधि शक्ति स्थल 4 श्रद्धांजलि दीनी। साल 1984 में आज हीरा दिन नई दिल्ली में हमारा हिफाजती दस्तारा जवान इंदिरा गांधी री हत्या करती नी ही। प्रदेश में आई इंदिरा गांधी ने श्रद्धांजलि दी जी। बाड़मेर में कांग्रेस रा दफ्तर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम राखी जियो। सवाई माधोपुर, चूरू, टोंक और भरतपुर में पहली वाली प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित करी जी। इन दौरान राखी जी संगोष्ठी में हमारा काम और व्यक्तित्व माथे लोग विचार जताया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष रेखा शर्मा कहो है कि राजस्थान में मोटी तादाद में नाबालिग टाबरियां ने देह व्यापार सारू मजबूर करी जा रही है। वह आज जयपुर में बतायो कि भीलवाड़ा रो वाकयो मीडिया में सामने आयो है। रेखा शर्मा कहो कि वह खुद सवाई माधोपुर में वो सब देखियो है। वह कहो कि प्रदेश में कई ठोड़ा हाईवे रे आरसार देह व्यापार रो काम चल रियो है। महिला आयोग री अध्यक्ष कहो कि पूरा मामला री जांच एसआईटी कराई जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें बच्चियां कौन कौन से प्रदेशों से आ रही हैं, कहां से चोरी होके आ रही है। अगर मैं तो खुद कहूंगी सेंटर में कि एसआईटी बिठाई जाए, कोई जांच कमेटी बिठाई जाए, कोई बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए जहां पता चले कि ये लड़कियां कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं। इसको तो जांच करके ही पता चलेगा कि क्या है, बच्चियां उनकी हैं या कहीं से चोरी करी हुई है। और ये 100% चोरी करी हुई बच्ची है, क्योंकि एक घर में 10-10 बच्चियां सेम एज की नहीं हो सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष पूरा मामला में राज्य पुलिस रा काम माथे सवाल उठाया। वह आरोप मांड्यो कि ई मामला री पुलिस ने ठा वेवण रे बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। दूजी कानी राज्य महिला आयोग री अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर और कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक सागे मीटिंग कर पंडेर रा वाकया रो जायजो लीनो।
मीटिंग पाछे खबरनवीसा सागे बातचीत करता था कम वे कहो कि ई मामला में हाल ताई 25 जना गिरफ्तार कर लिया चिया है और प्रशासन हालात माथे लगातार नजर राख रह्यो है। वे कहो कि महिला आयोग ई महिलावां सागे अन्याय रोकण री मंशा रखे है। प्रदेश में काल सरकारी मोल माथे शाखा री खरीदी शुरू करी जावेला। इंसारू राजफेड और संबंधित जिला प्रशासन सगली तैयारियां कर लीनी है। राजफेड री प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया आकाशवाणी ने बतायो कि काल मूंग, उड़द और सोयाबीन री खरीदी शुरू करी जावेला, जबकि 18 नवंबर मूंगफली री खरीद शुरू हैला। राजौरिया बतायो कि काश्तकार ऑनलाइन तरीका नाम मंडार शाखा बेच सके है। इंसारू नाम मंडावन रो काम 27 अक्टूबर चाल रह्यो है और हाल ताई 60,000 किसान नाम मंडा दीना है। राजफेड द्वारा जो खरीफ 2022 है उसमें हमें 4 मुख्य रूप से जो उत्पाद जो जीन्स है, फसल है, उनका क्रय किया जाना है। वो मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली है। सभी जो कृषि उपज मंडी जहाँ हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं वहाँ काश्तकारों की सुविधा के लिए सभी हमने मूलभूत जो सुविधाएं होती है जैसे छाया, पेयजल आदि की वो व्यवस्थाएं कर ली है। HNT जो परिवहन के ठेके होते हैं वो हमारे पूर्व में किए जा चुके हैं। 1 नवम्बर से हम ये तुलाई का काम शुरू कर देंगे। काश्तकार अपनी उपज उस दिन से 1 नवंबर से बेच सकते हैं। 18 नवंबर से हम मूंगफली का क्रय आरंभ करेंगे। देश में स्वच्छता अभियान रातेत हाल ताई 208,83,704 किलोग्राम कचरो भेड़ो कर लियो चियो है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ट्वीट के जरिए आ जानकारी दीनी। वह कहो कि 100 लाख किलोग्राम कचरो भेड़ो करनु तय करी चियो हो। मंत्री ठाकुर बतायो कि वो लक्ष्य केवल 19 दिन में हासिल कर लियो चियो। वह बतायो कि इंसारू 2,19,000 बत्ता कार्यक्रम राखी चिया। इन तेत 1,67,764 गांवा और 6,058 ब्लॉक्स में कचरो भेड़ो करी चियो। ई काम में 70,98,000 बत्ता लोग शिरकत कीनी। मंत्री अनुराग ठाकुर बतायो कि नेहरू युवा केंद्र रा कार्यकर्ता 1.5 करोड़ किलोग्राम बत्तो कचरो भेड़ो कीनो, जबकि राष्ट्रीय सेवा योजना रा कार्यकर्ता 56,26,000 किलोग्राम बत्तो कचरो भेड़ो कीनो। वे बतायो कि हाल ताई भेड़ा करी चिया कचरा में आयु 204,84,000 किलोग्राम बत्ता कचरा रो निपटारो करतियो चियो है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जावन वालो हिंदी समाचार बुलेटिन काल दोपहर पाछे 1 बजे प्रसारित किया जावेला। इस आगे जिला री चिट्ठी रो प्रसारण काल ओजू शुरू किया जावेला। आ चिट्ठी संजा 6:30 बजे रा हिंदी बुलेटिन पाछे सुनी जा सकेला। आखिर में खास समाचार एक फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बांसवाड़ा जिला रा मानगढ़ धाम में आदिवासियों री सभा ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री आज सिंजा असारवा उदयपुर बड़ी रेलवे लेन माथे पहली रेलगाड़ी ने उदयपुर सारू रवाना कीनी। देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मारी 147वीं जयंती रे मौके सिरधा भाव सागे याद कीना। राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष रेखा शर्मा कहो है कि भीलवाड़ा जिला रा पंडेर माए भया वाकया री जांच SIT कराई जावनी चाहिए और प्रदेश में मूंग, उड़द और सोयाबीन री सरकारी मूल माथे खरीदी काल शुरू हैला। मूंगफली री खरीदी 18 नवंबर शुरू करी जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।